दोस्तों, जैसा मैं वृंदावन कुंभ में सभी अखाड़ों में जाकर संत और महात्माओं से बातचीत कर रहा हूं और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जो हमारे भारत की संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, और जो भारत का तत्व ज्ञान है वो संतों के पास ही मिलेगा। तो आज मैं यहाँ आ गया हूँ निर्मोही अखाड़े में और महाराज जी से बात करूँगा। हमारे साथ में हैं, महाराज जी से बात करूँगा। महाराज जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको। जय श्री राम, जय श्री राम जी। महाराज जी, मैं निर्मोही अखाड़े से सीताराम दास नागा जी। हाँ जी। अच्छा, तो महाराज जी, नागा की क्या परंपरा है? नागाओं की प्राचीन पद्धति है जी। सत सनातन सनत नंदन, जी। जिससे प्राचीन पद्धति है और ये अपने धर्म की रक्षा के लिए जी नागा बने हैं। जी जी जी। ठीक है, एक हाथ में शस्त्र और दूसरे हाथ में जी शास्त्र। शास्त्र भी धर्म के लिए है और शस्त्र भी धर्म के लिए है। जो हमारे धर्म को छोड़कर, जैसे हमारे उसमें पढ़ते थे, गुरुकुल में पढ़ते थे, हमारी संस्कृति से जोड़ा जाता था उसमें जी। जैसे गुरुकुल परंपरा है, हमारी प्राचीन पंथता है जी। तो उससे हटा के कॉन्वेंट स्कूल आ गए जी। अब उन्होंने क्या सिखाया जाता है? चमक धमक जी। पहनावा अलग, खान पान अलग, खान पान भी विदेशी, पहनावा भी विदेशी। जब बच्चे को हम विदेशी पाश्चात्य संस्कृति सिखाएंगे तो वो अपनी संस्कृति भूल चुके हैं, तो कहाँ सम्मान करेंगे वो, बताइए। तो उन्हें रास्ते पे लाने का महाराज जी आप ही लोगों का काम है ना। अब ये देखिए, पोखर के किनारे हम बैठ गए हैं जी। ठीक है जी। जब तक उसके अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, हम स्नान नहीं करेंगे, गंगा जी है उनके अंदर हम स्नान नहीं करेंगे, कहेंगे जल है, वाटर है, तो जी जल को भी वाटर बोलते हैं जी। अगर हम अपने परंपराओं से अगर छोड़ देंगे, भूल जाएंगे, हम ये भूल जाएंगे हम हैं क्या। अगर जैसे हम पड़ोसियों की परंपरा अपनाएंगे, विदेशियों की, सम्मान सबका करिए जी। हमारे को ये सिखाया जाता है सम्मान सभी का करिए, ठीक है, लेकिन इष्ट एक रखिए। जैसे भगवान राम हमारे इष्ट है, उनके आदर्शों पे चलेंगे हम जी, ठीक है। अगर हम उन्हीं को भूल जाएंगे, अगर हम अपनी जड़ी नहीं रहेगी, किसी वृक्ष की जड़ी नहीं रहेगी, तो कहाँ टिकेगा वो जी। इसीलिए भ्रष्टाचार हो रहा है हमारे देश में जी। भ्रष्टाचार का कारण यही है, क्योंकि गुरुकुलों को खत्म कर दिया गया है जी। गुरुकुलों में अपनी परंपराओं से, यानी हमारी जड़ से जोड़ के रखते हैं जी। संस्कृति से जो आज भी जुड़े हुए हैं जी, तो उनका कहीं भ्रष्टाचार नहीं, वो भ्रष्ट नहीं हुए जी। वो सदमार्ग पे लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अंधकार का प्रभाव बताते हैं ज्यादा, लेकिन प्रकाश की एक छोटी सी किरण उस अंधकार को नष्ट कर देती है। उसी प्रकार से ज्ञान को प्रकाश बोला गया है, अंधकार अज्ञानता ये बोला गया जी। अगर आज भी हम, हमारे जैसे साधु संत हैं, वो प्रयास कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, अपना मतलब घर बार सब कुछ छोड़ के, विरक्त वेश लेके, वो क्या प्रयास करें? हमारे हिंदू धर्म की, हम हमारी सत्य सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं, नित्य निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन लोग आजकल पाश्चात्य संस्कृति, मंदिर में जाते हैं, हमारे छोटे बच्चे जाएंगे, उनको लेके नहीं जाते हैं। अगर कोई हमारा भाई अगर मंदिर में जाता है, जैसे हिंदू है, वो मंदिर में जाएगा, तिलक स्वरूप भी कर लेगा, तो क्या कहेंगे? अरे ये तो पंडित हो गया, अरे ये तो बाबा जी हो गया। अरे ये बताइए, जो हमारी प्राचीन पद्धति, जो हमारी जड़ है, अगर कोई भी सिख भाई, देखिए हमारे को राग द्वेष किसी भाई से नहीं है। अगर कोई सिख भाई, उसको बचपन से ले जाएंगे, अपने बच्चे को ले जाएंगे शुरू से, भैया ये हमारा गुरुद्वारा है, यहाँ जाइए। मुस्लिम भाई वो ले जाएंगे मस्जिद में कि ये हमारी मस्जिद है, ये हमारा धर्म का है। लेकिन हिंदू हिचकता है, लेके नहीं जाएगा उसको। अब जब बचपन में उसको लेके ही नहीं जाएगा, अपने धर्म से बचपन में ही नहीं जोड़ेंगे, तो क्या होगा? तो ये धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। धर्म से विमुख होंगे। जब आपको हम रोटी खिलाएंगे, बचपन से आप रोटी खाना सीख जाएंगे। अगर आपको चिकन खिलाएंगे तो चिकन खाना सीखेंगे। अगर आपको नशा करना सिखाएंगे तो क्या सीखेंगे? नशा। अगर नशा छोड़ने की बोलेंगे, क्या करेंगे आप? क्या छोड़ देंगे एकदम से? नहीं छोड़ पाएंगे। हम गंगा जल में स्नान करेंगे तो हमारे को माता पिता क्या बताएंगे? गुरु कौन है? प्रथम गुरु माता जी। प्रथम गुरु माता और पिता संरक्षक है, वो रक्षा करता है बात को। बच्चे को सिखाते हैं कि बेटा ये गंगा है, ये यमुना है, ये गुरु हैं, ये तुम्हारे भाई बहन है, ये सब है। ये माता पिता सिखाते हैं ना। अब माता पिता उसको प्राइवेट स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में डाल देंगे, वहाँ से क्या सिखाएंगे? डैड, मोम है, अंकल। ये हमारी परंपराएं नहीं है, ये विदेशी परंपराएं हैं जी जी। हमारे को ये सिखाइए, ये मेरी माता है जी, ये पिता है, ये हमारे भ्राता है, ये हमारी संस्कृति है। संस्कृति से तो हट गए हम जी, यानी जड़ी हमारी हट गई, तो वृक्ष कहाँ टिकेगा ये बताइए? तो भटकेंगे।
तो महाराज जी आज आधुनिक शिक्षा की तो जरूरत है। जरूरत है, ये हम मानते हैं, आधुनिक शिक्षा की जरूरत है, लेकिन अपनी जड़ से तो जुड़े रहिए। आज आप अमेरिका में जाइए, उनको बोलो कि अपनी संस्कृति छोड़ दीजिए, क्या छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। आप कहिए कि वंदे मातरम बोलिए आप जी, तो वंदे मातरम आज कितने % लोग बोलते हैं? वंदे मातरम का क्या, हमारी मातृभूमि जो हमारी जन्मभूमि है, हम उसकी जय नहीं बोल पा रहे, हम हमारे को शर्म आ रही है। क्यों शर्म आ रही है? हम यहीं खा रहे, हम यहीं रहने, हमारा जन्मभूमि यहीं, हमारे पुरखों की जन्मभूमि यहीं है, लेकिन उसकी जय करने में हमको शर्म आती है, क्योंकि हम पड़ोसी ज्ञान ले लिया जी। लेकिन देखिए, आधुनिकता के लिए हम बुरा नहीं मानते, आधुनिकता जरूरी है, क्योंकि समय के साथ चलने के लिए जी। ठीक है। आजकल कंपटीशन का जमाना है, अब समय के साथ चलने के लिए आधुनिकता हम मानते हैं कि जरूरी है, लेकिन वो नहीं कि जो हमारा अपनी जमीन ही छोड़ दे। जो हमारी जड़ है उसको ना भूलें, जड़ को ना भूलें, ज्ञान लीजिए। देखिए, अगर आधुनिकता के साथ से कदम मिलाने की जरूरत है, लेकिन अपनी जड़ को ना भूलें। तो ये जड़ कैसे बचेगी महाराज जी? जड़ अगर कट जाएगी तो सब धड़ाम हो जाएंगे, धड़ाम गिरेगा। कोई भी वृक्ष है, कोई भी रास्ता है, अगर हम अपनी जड़ ही छोड़ देंगे तो वृक्ष नहीं टिक पाएगा। लेकिन हमारी प्रार्थना ये है कि अपनी जड़ से जुड़े रहिए, किसी भी रूप में अपने धर्म से जुड़े रहिए, अपनी संस्कृति से जुड़े रहिए। अगर हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे तो एक विशाल वृक्ष के रूप में उभरेंगे, आज नहीं तो कल उभरेंगे जी। कोई 2 लाइन भजन महाराज जी, और 2 लाइन। सीताराम 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 कहिए, जाहे वेद राखे राम, ताहे वेद रहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, जाहे वेद राखे राम, ताहे वेद रहिए। जय श्री राम। महाराज जी ने अभी बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने बताया कि हम जड़ को जो है छोड़ते चले जा रहे हैं, और जो भी व्यक्ति इंसान या जो भी पौधा उसने जड़ को छोड़ दिया तो वो धड़ाम से गिर जाएगा। तो अगर हमने जड़ को नहीं पकड़ा, यानी भारतीय संस्कृति को हमने संभाल कर नहीं रखा, तो अपना वजूद खत्म हो जाएगा। जो भारत कभी विश्वगुरु था, जो भारत कभी दुनिया को मार्गदर्शन देता था, आज भटक रहा, वहाँ की नई पीढ़ी भटक रही। ये संतों की भी चिंता है। तो हम सबको सनातन संस्कृति से जुड़ना होगा, कुंभ जैसे आयोजन जो बड़े बड़े होते हैं उसमें पहुंचना होगा, और संतों का आशीर्वाद हम सबको लेना होगा।